दोस्तों, हम सबको पता है हमारे दिमाग की पावर बढ़ जाए तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मैं ऐसी कई सारी टेक्निक पहले की वीडियो में बताया हूँ, लेकिन यह वीडियो सबसे खास होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखना। तो क्या है त्राटक मेडिटेशन का साइंस? तो सबसे पहले त्राटक शब्द का मतलब समझते हैं। आखिर इसको ही क्यों बोलते हैं? त्राटक शब्द का मतलब होता है किसी एक बिंदु या पॉइंट या किसी रोशनी को ध्यान लगाकर टकटकी बनाकर अपनी आंखों से देखना। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो सुनो, त्राटक 3 चीजों से मिलकर बना है। जैसे हम किसी चीज को देख रहे होते हैं तो अपनी 2 आंखों से देख पाते हैं। जैसे मैं बताया था, त्राटक 3 चीजों से मिलकर बना है। तो जब हम किसी बिंदु या पॉइंट को देखते हैं, अपनी दोनों आंखों से ध्यान के स्टेप में बैठकर देखते हैं। दोनों आंखों के साथ हमारी आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आइज कहते हैं, यह भी उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करने लगती है। तो इसे हम त्राटक मेडिटेशन कहते हैं। और त्राटक मेडिटेशन के इतने सारे फायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इससे गजब की एनर्जी मिलती है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, और इन्हीं शक्तियों को एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें से एक त्राटक मेडिटेशन भी है। और यह त्राटक मेडिटेशन बहुत ही पुरानी और जबरदस्त टेक्निक है। अगर आप त्राटक को और ज्यादा करोगे तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे और अपने मस्तिष्क के सारे रहस्य को समझने लगोगे। आपके अंदर हिप्नोसिस पावर बढ़ने लगेगी। आज आप इस टेक्निक को कैसे करते हैं ये तो जानोगे, साथ में ये टेक्निक काम कैसे करती है और इसके लॉजिक को भी जानोगे। दोस्तों, आप इसकी पहले की वीडियो पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि पहले की वीडियो में आप जानेंगे त्राटक मेडिटेशन को स्टार्ट किस तरह से करना है, कितनी दूरी बैठकर बिंदु को देखना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी पहले की वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे जो त्राटक के बारे में बताते हैं, या आप देखे होंगे कुछ लोग बिंदु या ज्योति या कैंडल को सामने रखकर उसको देखते रहते हैं या उस पर फोकस्ड या कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन त्राटक करने से पहले एक बात का ध्यान रखना। सबसे पहले आप अपने माइंड को विचारहीन अवस्था में लाना, मतलब थॉटलेस बनाना। इससे होता ये है, जब आप त्राटक करने से पहले अपने दिमाग को बिल्कुल शांत या थॉटलेस कर लेते हो तो आपका माइंड सकारात्मक विचारों वाला हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, और आपका माइंड सक्रिय हो जाता है, जिससे त्राटक मेडिटेशन करने में आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और आपकी कंसंट्रेट पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आप त्राटक सही तरीके से कर पाओगे। दोस्तों, कुछ लोग डायरेक्ट सूरज को देखते हुए त्राटक स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सूरज को देखकर डायरेक्ट त्राटक स्टार्ट कर देते हो तो सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है जिससे आपकी आंखों की रेटिना पर इफेक्ट कर सकती है। आपकी आंखें कमजोर हो सकती है। इसलिए आप बिंदु या कैंडल से त्राटक स्टार्ट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे बिंदु या कैंडल से त्राटक स्टार्ट करने से क्या होता है, तो आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप जिम जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए, या कोई और जाता होगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले उसकी बॉडी नॉर्मल होती है, कुछ दिन जिम करने के बाद उसकी बॉडी बहुत स्ट्रोंग बन जाती है। इसका लॉजिक जानते हैं। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो आपका पूरा फोकस्ड एक्सरसाइज करने में ही लगा रहता है और आप इसी चीज को कंटिन्यू करते रहते हो, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रोंग बन जाती है। यानी जिम करने वाला 100 किलो वजन बहुत आसानी से उठा लेगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो जिम नहीं करता उसको 100 केजी वजन उठाने में बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह आप किसी चीज को लगातार करते रहते हो तो आपके बॉडी में पावर इकट्ठा होने लगती है। अगर आप आंखें खोलकर किसी बिंदु या कैंडल को लगातार देखते हो तो आपकी आंखों में वही ऊर्जा आने लगेगी, जिससे आपकी हिप्नोसिस पावर या सम्मोहन शक्ति फील होने लगेगी। और हमारी आंखें ही मस्तिष्क का द्वार हैं। जब आपकी आंखें ही इतनी पावरफुल हो जाएंगी तो आपका माइंड कितना पावरफुल हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आपको और आसान तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए आपको 100 किलो वजन उठाना है तो आपके लिए मुश्किल होगा। वही कोई जिम करने वाला इंसान अगर 100 किलो का वजन उठाएगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए आप सबसे पहले बिंदु, कैंडल या दिए से ही त्राटक स्टार्ट करना। आपको बस टिपिकल स्टेप में बैठना है और कैंडल या बिंदु को सामने रखकर टकटकी लगाकर ध्यान से देखना है। जब आप इन सब में सक्षम हो जाओ तब आप उगते सूरज पर त्राटक कर सकते हो। ध्यान रहे, दोपहर के समय सूरज पर त्राटक की प्रैक्टिस कभी मत करना, नहीं तो आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, क्योंकि दोपहर के समय सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों, शुरुआत में जब आप त्राटक की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आंखों से पानी निकलना या थोड़ी बहुत जलन होने लगेगी, लेकिन आपको त्राटक को कंटिन्यू करते रहना है।
और कुछ दिन बाद करते करते आपके माइंड की सारी शक्तियां एक्टिव होने लगेंगी और आप माइंड के सारे रहस्यों को समझने लगोगे। आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखने लगोगे। दोस्तों, त्राटक की शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है, यह बहुत ही पावरफुल शक्ति है। और जब आप त्राटक में सफल हो जाओगे तब आपके बॉडी में गजब की शक्ति महसूस होने लगेगी। आपके अंदर हिप्नोसिस पावर या सम्मोहन शक्ति आने लगेगी, जिससे आप किसी को भी देखकर जान पाओगे इसके माइंड में क्या चल रहा है। आप उसको जो कुछ बोलोगे वही करने लगेगा, क्योंकि यह सम्मोहन शक्ति होती ही ऐसी है। आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अब आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। जब आप किसी पॉइंट या बिंदु को लगातार देखते रहते हो तब आप अपनी दोनों आंखों की शक्तियों को उस बिंदु पर लगाते हो, यानी जिस शक्ति से आप दुनिया भर की चीजों को देखते रहते हो। और जब आप त्राटक करते हो तो आप उसी पावर को एक ही पॉइंट पर लगा देते हो, जिससे आपकी थर्ड आइज या आज्ञा चक्र भी उसी पॉइंट को एक्टिव होकर देखने लगती है। हम अपने भौतिक शरीर में इन दो आंखों को ही देख पाते हैं, लेकिन योग साइंस थर्ड आइज को भी बताते आ रहा है। और आज से बहुत साल पहले ऋषि मुनि व महात्माओं ने भी थर्ड आइज के बारे में बताते आ रहे हैं। अगर आप अपनी थर्ड आइज की पावर को किसी के ऊपर यूज करते हो तो वह इंसान वैसे ही करेगा जैसे आप सोचोगे। आप उसके दिमाग में अपने दिमाग की शक्तियों से उसके दिमाग को पढ़ सकते हो। आपको एक टेक्निक बताता हूँ थर्ड आइज पावर को यूज करने के लिए। मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ जगह पर हो और आपको थर्ड आइज पावर की शक्ति किसी के ऊपर यूज करना है, तो आप उस इंसान के आज्ञा चक्र पर अपने आज्ञा चक्र से फोकस करो। और जब अच्छी तरह से उसके आज्ञा चक्र पर फोकस हो जाए तो आप अपने मन में उसे बोलिए, दाएं देखो, तो वह दाएं मुड़कर देखने लगेगा। यानी आप जो मन में बोलोगे वही करने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी में हिप्नोसिस की पावर आ गई होती है, जिससे आप एक आम इंसान से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गए होते हो और आपके अंदर कई सारी शक्तियां फील होने लगेंगी। दोस्तों, आप त्राटक को छोड़ना मत, कंटिन्यू करते रहना, जिससे आप और गहरे त्राटक में जा सको और आपको हमेशा एनर्जी फील होती रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। और मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक भी।